हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो जैसे मैंने बाकी एफए का बनाया था वैसे कॉस्ट का भी सब बना के रखा आपके लिए, तो टेंशन नहीं लेना, राइट। जो भी रहेगा मुझे मैसेज कर दो, मैं सेंड कर दूंगा। अब सुनो, अब ये जो लास्ट ईयर का पेपर था, अब इसमें कैसा ऑब्जेक्टिव ये ला जाओ। तो इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लॉस ऑफ मटेरियल बाय फायर इस क्रेडिटेड टू, जो भी लॉस होता है कहाँ क्रेडिट करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। कहाँ क्रेडिट करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। कॉस्ट लेजर कंटेंट, कॉस्ट लेजर में क्या था भाई? इम्पर्सनल अकाउंट आता है। कॉस्ट लेजर जो होता है फर्स्ट चैप्टर, इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड, इसमें ऑल इम्पर्सनल अकाउंट आता है। कैश रिसीव 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड 4,80,000। तो वर्क सर्टिफाइड कितना रहेगा? ये ना कैश रिसीव दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 4,80,000 है ना, इंटू 100 डिवाइड बाई 80 करना पड़ेगा, तो आंसर 6 लाख आएगा। कितना आएगा? तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में एडजस्टमेंट सम में कंफर्म आने वाला है, तो ध्यान देना है। सेल्स वेरिएबल कॉस्ट दिया है 5 लाख 2 लाख, तो पीवी रेशियो कितना आएगा? तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, 5 में से 2 लाख जाएगा तो कितना आएगा? 3 लाख। और पीवी रेशियो का फॉर्मूला डालने का था कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल, तो कितना? 3 लाख को डिवाइड करेंगे 5 लाख से, तो तुम्हारा आंसर आएगा 60%। नॉर्मल लॉस इज कैलकुलेटेड एट दी सर्टेन परसेंटेज, तो नॉर्मल लॉस किस पे निकलते हैं? जो माल अपन ने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। आउटपुट कितना दिया है? 2,500, क्रेडिट में आएगा। नॉर्मल लॉस भी क्रेडिट में आएगा, एबनॉर्मल लॉस भी क्रेडिट में आएगा। तो ये सबको ऐड कर लेंगे तो तुमको कितना क्वांटिटी मिलेगा? 3,000, जो इनपुट बनाया है, ठीक है, जो इनपुट लेके आया था। अभी इधर स्टैंडर्ड लेबर दिया है 96,000 और एक्चुअल दिया है 97, तो स्टैंडर्ड छोटा है और एक्चुअल बड़ा है, मतलब तुम्हारा आंसर एडवर्स आएगा, माइनस में आएगा, तो बी वाला आंसर आएगा। दोनों को माइनस करके एडवर्स रहता है, राइट। अगर स्टैंडर्ड ज़्यादा रहता तो फेवरेबल आंसर आता। क्या था? फेवरेबल। प्रोसेस कॉस्टिंग किसको एप्लीकेबल है? पेपर इंडस्ट्री, जो एक ही प्रोडक्ट बहुत सारा बनता है ना, तो ये पेपर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्ट सर्विस में होता है। स्टोर लेजर कंट्रोल, जब भी स्टोर आ गया ना तो याद रखने का मटेरियल आंसर आएगा। क्या आएगा? मटेरियल। एक्टिविटी भी जनरेट कॉस्ट, उसको बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर। ABC एनालिसिस भी आएगा ना, तो कॉस्ट ड्राइवर याद रखने का। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 15 लाख है, वर्क सर्टिफाइड 9 लाख है, तो आपको फॉर्मूला मालूम है ना, वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100, तो 9 लाख को 15 लाख से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो 60% आएगा। 60% बोलेगा तो क्या मिलता है इसको? 2/3 मिलता है। 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट, है ना। अगर समझ लो 25 से 50 रहता, 40% आता तुम्हारा आंसर, तो 1/3 होता। तो ये फॉर्मूला तुमने याद किया रहेगा। मार्जिनल कॉस्ट, इन मार्जिनल कॉस्टिंग इंक्रीजिंग सेलिंग प्राइस, जब सेलिंग प्राइस बढ़ेगा तो BEP क्या होगा? कम होगा। ब्रेक इवन पॉइंट क्या आएगा? कम होगा। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है। अब ये तुम्हारा क्या है? ट्रू और फॉल्स दिया है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड, फॉल्स, गलत है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और वर्क सर्टिफाइड दोनों अलग होता है। एबनॉर्मल गेन इज क्रेडिटेड टू प्रोसेस अकाउंट, डेबिट में आता है। किधर आता है वो? डेबिट में उसका हिसाब आता है, ठीक है। फॉल्स है, क्रेडिट में एबनॉर्मल लॉस डालते हैं। मार्जिनल सेफ्टी क्या बोला है? इस एक्सेस ऑफ ब्रेक इवन सेल्स ओवर एक्चुअल सेल्स, गलत। एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल होता है ना, तो ये भी गलत है, ओके। डायरेक्ट वेजेस आर डेबिटेड टू वेजेस कंट्रोल, यस। डायरेक्ट वेजेस सीधा डेबिट होगा कंट्रोल अकाउंट में। वर्क सर्टिफाइड इस ए पार्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, यस। वर्क सर्टिफाइड किसका ऐसा होता है? वर्क इन प्रोग्रेस का। प्रोसेस अकाउंट इज क्रेडिटेड बैक स्क्रैप वैल्यू, यस। नॉर्मल लॉस पे क्रेडिट होता है। वर्क इन प्रोग्रेस लेजर शोज कॉस्ट ऑफ गुड्स अनफिनिश, अभी तक रेडी नहीं हुआ है, ट्रू है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन टोटल सेल लाइन और टोटल कॉस्ट लाइन, ब्रेक इवन कॉस्ट चार्ट बोलते हैं इसको। नो प्रॉफिट नो लॉस, राइट है, और ये शॉर्ट टर्म भी आएगा। इन टारगेट कॉस्टिंग वेस्टफुल एक्टिविटी आर एलिमिनेटेड, यस। टारगेट कॉस्टिंग में जो कचरा वचरा रहता है उसको हटा देते हैं। वेरियंस एनालिसिस इस डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, ये भी ट्रू है। वेरियंस में क्या होता है? स्टैंडर्ड और एक्चुअल को एनालाइज किया जाता है। आइडल टाइम वेरियंस इज ऑलवेज एडवर्स, आइडल मतलब होता है खाली टाइम, वेस्ट टाइम, तो बेकार ही रहता है। नॉन इंटीग्रेटिंग अकाउंटिंग, जो नॉन इंटीग्रेटिंग अकाउंटिंग है, मतलब सेपरेट कॉस्ट सेपरेट फाइनेंशियल अकाउंट बनेगा, इस कॉल्ड इंटरलॉकिंग अकाउंटिंग सिस्टम। ये वर्ड याद कर लो, आएगा एग्जाम में, ट्रू है, ओके। क्या है? ट्रू। अब मैंने अच्छा खासा ना ये पूरा पेपर सॉल्व कर दिया तुम्हारे लिए, पूरा अपलोड कर दिया हो, ठीक है। ये वीडियो में तो नहीं बता सकता, पर पूरा तुम्हारे लिए अपलोड कर दिया, तुम लोग को जाके देखना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा इतना हार्ड नहीं था, बस थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम माय डियर स्टूडेंट्स।